folks, I'm Ashraf Ingora. I'm a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. English breakfast with Ashraf में आज हम has, have plus noun से बने वाक्यों का अध्ययन करेंगे। जब subject plus has, have, had प्लस नाउन से बने वाक्यों से रिलेशनशिप मतलब संबंध, ओनरशिप मतलब स्वामित्व या इनहेरेंट क्वालिटीज मतलब जनजातीय आवश्यक गुण का भाव व्यक्त होता है, तब ऐसे हैज हैव का अर्थ होता है या पास है, तथा ऐसे हैज हैव हैड के अर्थ को पूरा करने के लिए कोलोक्वियल लैंग्वेज या बोलचाल की स्टाइल में गॉट शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है। गॉट लगाओ तो भी ठीक है, ना लगाओ तो भी ठीक है, इसका कोई अर्थ वर्बली नहीं होता। इस गॉट शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। हैव का आईएनजी ऐसे कंस्ट्रक्शन में, ऐसी रचनाओं में हैविंग नहीं बनाया जा सकता। देखें इनकी बनावट, कंस्ट्रक्शन कैसे होता है देखें। सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज, हैड प्लस नाउन एक कंस्ट्रक्शन होगा, या उसका दूसरा कंस्ट्रक्शन होगा सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज, हैड प्लस गॉट प्लस नाउन। गॉट लगाएं ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। ए रूम हैज 4 वॉल्स, कमरे की 4 दीवारें हैं, जो कि निहित गुण है, इसको हम कह सकते हैं ए रूम हैज गॉट 4 वॉल्स। उसी तरह ही हैज 3 चिल्ड्रन, रिलेशनशिप ये संबंध बता रहा है, उसके 3 बच्चे हैं, या हम कह सकते हैं ही हैज गॉट 3 चिल्ड्रन। इन द सेम वे आई हैव सेवरल फ्रेंड्स, मेरे कई दोस्त हैं, ये बता रहा है रिलेशनशिप, या कह सकते हैं आई हैव गॉट सेवरल फ्रेंड्स, मेरे कई दोस्त हैं। इन द सेम वे आगे आई हैव ए कंप्यूटर, मेरे पास कंप्यूटर है, ये ओनरशिप बता रहा है, ये पोजीशन बता रहा है, और हम इसको भी कह सकते हैं आई हैव गॉट ए कंप्यूटर। इन द सेम वे इनहेरेंट क्वालिटीज में देखें, ए बर्ड हैज 2 विंग्स, इनहेरेंट क्वालिटी जन्मजात गुण, चिड़िया के 2 पंख होते हैं। इस तरह यू हैव ब्यूटिफुल आईज, तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत है, ये जन्मजात गुणों में शामिल है। ऐसी रचनाओं में हैज हैव का अर्थ है, पास है होता है, और हैज हैव के पास हैड का अर्थ था या पास था, और हैज हैव का फ्यूचर बनाने के लिए विल हैव या शैल हैव का इस्तेमाल करते हैं, और इसका अर्थ होगा या पास होगा। इसका अर्थ होता है होगा या पास होगा। जैसे ही हैज ए कार, उसके पास कार है। ही हैड ए कार, इसका मतलब उसके पास कार थी। ही विल हैव ए कार, इसका मतलब उसके पास कार होगी। निगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हैव, हैज, हैड के निगेटिव सेंटेंस 3 तरह से बनाए जा सकते हैं। देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज, हैड प्लस नो प्लस नाउन। दूसरा कंस्ट्रक्शन होता है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, हैड प्लस नॉट एनी प्लस नाउन। और तीसरा सब्जेक्ट प्लस डू, डज, डिड प्लस नॉट प्लस हैव प्लस नाउन। जो मैंने पहले आपको कंस्ट्रक्शन बताया सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, हैड प्लस नो प्लस नाउन, तो नाउन के पहले नो लगा है तो नो एडजेक्टिव होता है, नॉट जो होता है वो एडवर्ब होता है। और दूसरे सेंटेंस में आपने देखा सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, हैड प्लस नॉट एनी प्लस नाउन, तो एनी लगा है जो कि नाउन के पहले लगा है, तो यहाँ पर एनी एडजेक्टिव है, उसके पहले आप नॉट लगा सकते हैं, क्योंकि नॉट जो है वो एडवर्ब है। एग्जाम्पल से देखें, ही हैज नो कार या ही हैजंट एनी कार, उसके पास कार नहीं है। एक और कंस्ट्रक्शन हो सकता है ही डजंट हैव ए कार, उसके पास कोई कार नहीं है। आगे एक और एग्जांपल देखें, आई हैव नो कार, आई के साथ में यूज है, आई हैव नो कार या आई हैवंट एनी कार, मेरे पास कार नहीं है, और आई डोंट हैव ए कार, मेरे पास कोई कार नहीं है। इन द सेम वे आगे ही हैड नो कार और ही हैडंट एनी कार, उसके पास कार नहीं थी। एक और इसी की रचना बनाई जा सकती है ही डिडंट हैव एनी कार, उसके पास कोई कार नहीं थी। विल हैव का निगेटिव 2 तरह से बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल से देखिएगा, ही विल हैव नो कार और ही वोंट हैव एनी कार, उसके पास कार नहीं होगी या उसके पास कोई कार नहीं होगी। इस तरह इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, तो उसको भी किस तरह से बनाया जा सकता है आप पहले फॉर्मूला देख लें, उसके बाद एग्जांपल से समझेंगे। हैज, हैव, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन एक कंस्ट्रक्शन हुआ। दूसरा डू, डज, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नाउन दूसरा कंस्ट्रक्शन हुआ। एग्जांपल से देखें, ही हैज ही ए कार या हैज ही गॉट ए कार एक, या डज ही हैव ए कार, क्या उसके पास कार है। इन द सेम वे आगे यू हैव हैव यू ए कार और डू यू हैव ए कार, क्या तुम्हारे पास कार है। इन द सेम वे हैड का यूज करें, हैड ही ए कार या डिड ही हैव ए कार, क्या उसके पास कार थी। फ्यूचर के सेंस पर विल ही हैव ए कार, क्या उसके पास कार होगी। कुछ एग्जांपल्स देखें,
सब्जेक्ट प्लस हैज ए प्लस नाउन के एग्जांपल, शी हैज करली ब्लॉन्ड हेयर, उसके घुंघराले सुनहरे बाल हैं। दे हैव एम्पल टाइम, उसके पास पर्याप्त समय है। रवि हैज ए हेल्दी एपेटाइट, उसके पास, मैंने कहा एक्चुअली दे हैव एम्पल टाइम, तो उनके पास, सॉरी, रवि हैज ए हेल्दी एपेटाइट, रवि की भूख अच्छी है। शी हैज ए बिग ब्लू आईज, शी हैज बिग ब्लू आईज, उसकी आंखें बड़ी नीली हैं। शी हैज ए सीवियर पेन, उसे बहुत दर्द है। शी हैज टूथएक, उसके दांत में दर्द है। कुछ एग्जाम्पल सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नाउन के भी देखें। वी हैड अवर ओन हाउस, हमारे पास अपना खुद का मकान होगा, अपना मकान या अपना खुद का मकान होगा। आई हैड ए सीवियर हेडेक, मुझे सिर में बहुत दर्द था। शी हैड ए मेलोडियस वॉइस, उसकी आवाज़ बहुत सुरीली थी। शी हैड ए वेरी बैड मूड, उसका मिजाज बहुत ख़राब था। शी हैड ए कोल्ड लास्ट वीक, उसे पिछले हफ्ते सर्दी थी। सब्जेक्ट प्लस शैल हैव या विल हैव प्लस नाउन। स्ट्रक्चर देखें, वी शैल हैव एग्स फॉर ब्रेकफास्ट, हमारे पास नाश्ते के लिए अंडे होंगे। शी विल हैव कोल्ड, उसे सर्दी होगी। शी विल हैव ए लार्ज फैमिली, उसका बड़ा परिवार होगा। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और चमत्कार देखना चाहते हैं तो मेरी बुक ज़रूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।